नमस्कार, मी सुरेश शिंदे. आपण पाहतात तळेगाव टाइम्स न्यूज. आत्ता आपण तळेगाव दाभाडे या ठिकाणी आहोत. इनरव्हील क्लबमार्फत अनेक ठिकाणी चांगले उपक्रम राबवले जातात. त्याच्यामध्ये महिलांचे जे काही गरजू महिला आहेत त्यांच्यासाठी मोफत कोर्सचे आयोजन असो किंवा लहान मुलांचे त्यांच्या संबंधी आरोग्य प्रशिक्षण असो किंवा आरोग्य शिबिर असो, हे अनेक भागात त्यांच्याकडनं केले जाते. आत्ता आपल्यासोबत एक मॅडम आहेत. त्या नुकत्याच आता अध्यक्ष आहेत आणि त्यांच्याकडनं चांगले चांगले उपक्रम घडत आहेत. आपण त्यांच्याकडे थोडक्यात जाणून घेऊया इनरव्हील क्लब म्हणजे नक्की काय आणि त्याची परिसरात किंवा समाजामध्ये काय ओळख आहे. मैडम नमस्कार, आपका नाम नमस्कार बताइए। नमस्कार। मैं प्रवीण साठे हूँ। हम्म, मैं यहाँ तलेगांव में पिछले 15 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। और इनरव्हील क्लब की मैं अध्यक्षा हूँ ओके। इस साल फॉर 2024-25। ओके। तो हमारे यहाँ जैसे कि बताया कि इनरव्हील क्लब जो है वो एक इंटरनेशनल संस्था है जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेनली वुमेन के लिए काम करती है। वुमेन को एम्पावर देने के लिए जो है उनको एम्पावरमेंट देने के लिए काम करती है। और उसके अलावा और भी जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं सोसाइटी में, जो बिलो पावर्टी लाइन, जो अपने लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, या फिर मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली रिटार्डेड या सीनियर सिटीज़न लोग जो रहते हैं, उनके पक्ष में और उनके हित के लिए जो भी हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करते हैं। और उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई स्पॉन्सर ढूंढ के, और जो भी उनका जीवन सुधारने के लिए जितना हम कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे अभी अध्यक्ष आप हो, हाँ कितने जी। कितने महीनों से आप? अभी जुलाई से शुरू हुआ हमारा टर्म। जुलाई में शुरू होता है, जुलाई से लेके अगली जुलाई तक, जुलाई 24 से जुलाई 25 तो तक जुलाई मैं से रही लेके हूँ। जैसे जनवरी अभी हाँ 25 जी, चल रहे हैं, हाँ तब जी। तक आपने कौन से उपक्रम किए? हाँ। अभी तक मैंने जो है 115 उपक्रम कर चुकी हूँ मैं। वेरी गुड। और उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्कूल को अपने अंडर अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके। और उसको हैप्पी स्कूल बनाने के लिए कम से कम 7 कंडीशंस को जो है फुलफिल करते हैं। जैसे हमने एक भाजगांव में स्पेशली हम लोग चाहते हैं कि जेडपी स्कूल जो रहते हैं, जिला जिला परिषद स्कूल, परिषद। उनकी हालत काफ़ी ख़राब होने के नाते, और स्पेशली यहाँ पे आसपास में मावल के एरिया में गांव-गांव में जाके विलेजेस जो होते हैं उनकी हालत काफ़ी, मतलब उनके उनके तक उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पहुंच नहीं पाती हैं। सही बात। और उनकी मतलब बच्चों की कंडीशन, स्कूल की कंडीशन देखा जाए तो काफ़ी ख़राब हालत में रहते हैं, उनकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। तो इस बार जो हमने हैप्पी स्कूल लिया है भाजगांव स्कूल का, उसमें हम लोगों ने फर्नीचर, लाइब्रेरी क्रिएट किया है बच्चों के लिए, एक स्टाफ रूम टीचर्स के लिए क्रिएट किया है, बच्चों के लिए इंडोर आउटडोर गेम्स किए हैं, उनके लिए स्कूल यानी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म अपने इनरव्हील की तरफ से दी हैं। इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे वॉशिंग स्टेशन अभी बन रहा है, वो जो पीने के पानी की व्यवस्था करना उनके लिए, उससे बच्चों के मन में बहुत खुशी। और उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके साथ, जैसे फॉरेन लैंग्वेज सिखाने का, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग अपने कंट्री से बाहर भी जाते हैं, तो उनको कुछ दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, साथ साथ में एक और लैंग्वेज जैसे जर्मन लैंग्वेज का सिखाने की भी सही। रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो वो होता है। इसके अलावा हम लोग जो है एक और हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था। जैसे बच्चों का कोरोना के दौरान क्या हुआ था, उनका पढ़ने की और राइटिंग हैबिट्स जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करते थे सही बात। एंड इतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, वापस स्कूल जाना शुरू किया, तो उनकी पढ़ने और लिखने की आदतें जो ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको वापस रिवाइव करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था। सुधा मूर्ति जी की पुस्तकें किसी ने खरीद के दी थी, जो हमने बच्चों के स्कूलों में जाके बाँटी। और उनको फिर 15 दिन के बाद पढ़ने के बाद उनको बोला गया कि जो तुमको स्टोरी पसंद आई है, जो भी मॉरल वैल्यू उसके अंदर दी गई है, अपनी मर्ज़ी से आप लिखो। उसका एक एग्ज़ाम तो नहीं बोल सकती मैं, पर एक सॉर्ट ऑफ उनको प्राइज़ देने के लिए, ताकि वो इंस्पायर हों पढ़ने सही के बात। लिए और लिखने के लिए। तो ये हमने किया था। इसके अलावा बच्चों के लिए, लाइक लड़कियों के लिए मेडिकल चेकअप भी हम लोगों ने करवाया था प्रगति विद्या मंदिर इंदौरी में इंदौरी जाके। में। और अराउंड 100 गर्ल्स थी वहाँ पे, और बहुत सारी गर्ल्स जो थी वो उनमें एनीमिक थी, यानी कि उनको खाने का पोषण जो था वो उतना नहीं मिलता था। तो उसके लिए हम लोगों ने राय दी, हमारे डॉक्टर्स ने उनको कुछ गोलियां दी, दवाई दी, और उनको डाइट के बारे में भी जानकारी दी उनके पेरेंट्स को लेके। और इसके अलावा ना हम लोग एक इम्यूनाइजेशन डे था 29 नवंबर को। उस दिन हम लोगों ने पीएचसी में, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके न्यूली बॉर्न बच्चों के लिए कपड़े दिए थे, बच्चों को इंजेक्शन वैक्सीनेशन जो दिलाते हैं, अराउंड 100 बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाए गए।
प्लस उनको बच्चों के लिए और भी प्रेग्नेंट वुमेन की जो ज़रूरतें होती हैं उनके हित के लिए जो हम कर सकते थे बन पड़ा, उनके लिए भी किया। इसके अलावा हम लोग कुछ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे हमारी एक मैडम है ब्यूटिशियन, वो कोई कोई लड़कियां जो गरीब घरों से आती हैं उनको फ्री में भी ट्रेनिंग देती हैं ब्यूटिशियन का, ताकि वो अपना या तो ब्यूटी पार्लर खोल सके या फिर कहीं नौकरी कर सके किसी ब्यूटी पार्लर में जाके, और ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसके अलावा हमारे, जैसे मैंने पहले हैप्पी स्कूल की बात की, तो भाजगांव में इतने गरीब घरों के बच्चे आते हैं कि एक लड़की को सडनली देखते ही हमारी एक मेंबर, हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया कि उसकी वाह, पूरी very good। एजुकेशन जो है, मैं जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती या 21 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं उसकी पूरी एजुकेशन का जिम्मा मैं लेती हूँ, और उसके घर में हर महीने वो ग्रोसरी पूरी डाल के आती है। तो ये कुछ कुछ मेन है। इसके अलावा हम जो आगे करने वाले हैं, यहाँ पे और भी हैं कई ऑर्फनेज, जहाँ पे हमारी एक मेंबर जाके उनको अंग्रेजी सिखाती है। कोई कोई बच्चे जो हैं वो सड़क से उठा लिए जाते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई के बारे में, यानी ABCD क ख ग घ कुछ भी नहीं आता, तो उनको जाके हफ्ते में 2 बार पढ़ाती हैं। बच्चे बहुत खुश हैं उनकी पढ़ाई से, जैसे वो पढ़ाते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। फिर एक हम अभी आगे जो करने वाले, कैंसर अवेयरनेस के ऊपर एक हम रैली करने वाले हैं 2 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर या वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उसको हाथ में लेते हुए हम लोग क्योंकि 2 फरवरी संडे है, तो संडे के दिन आसान रहता है सब पेरेंट्स को, बच्चों को आना, तो उनको पता चलेगा कि कैसे कई पेशेंट जो होते हैं कैंसर से रिकवर भी हो सकते हैं अगर उनको सही टाइम पे दिखा दिया जाए डॉक्टर को। तो इसके अलावा हम लोग सर्वाइकल वैक्सीनेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि आजकल गवर्नमेंट ने भी ये एक निकाला है स्कीम, जिसमें वो मुफ्त में भी देंगे, पर अभी तक वो मुफ्त में देने वाला स्कीम अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो हम लोग अपनी तरफ से जो है, जो लड़कियां जो स्पेशली जो पैसे नहीं खर्च कर सकती, क्योंकि एक एक इंजेक्शन की कीमत 1260 रुपये, और जो उन्हें 2 लेने चाहिए, यानी कि एक लड़की को देने के लिए कम से कम 2550 रुपये लगते हैं, तो वो हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे फ्यूचर के भी प्लान में आता है। और भी बहुत सारे प्लान्स हैं जो ये सब डिप्राइव्ड लोगों के लिए, जो सोसाइटी में जो लोग नेग्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एकदम उनके अंदर तक जाके नहीं उनकी सेवा कर सकती है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं और उनको खुशियाँ देते हैं, उनके मुँह पे स्माइल लाते हैं। दैट इज़ आवर जॉब। हम लोग ओके, थैंक यू।